आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम मार्ग सॉफ्टवेयर में लेजर स्टेटमेंट की शॉर्टकट की पूरा 100% सीखने वाले हैं। तो आप शॉर्टकट की का यूज़ करके अपने काम को स्मार्ट और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो हम आपको लेजर के जितने भी यूज होने वाले इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में बताने वाले हैं। ठीक, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो हमें जाना होगा लेजर में, क्योंकि हमें पूरा लेजर का ही आज शॉर्टकट की सीखने वाले हैं। मैंने आपको आइटम लिस्ट की शॉर्टकट की पूरा सिखा रखा है। यदि आपने आइटम लिस्ट की शॉर्टकट की नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लेजर स्टेटमेंट, लेजर की पूरी शॉर्टकट की सीखते हैं। तो हमें लेजर में जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं लेजर में। यदि हमें शॉर्टकट की के माध्यम से जाना हो, कैसे जाना हो? शॉर्टकट की के माध्यम। आपको शॉर्टकट की के लिए कहाँ जाना होगा? बुक, फिर ऑल लेजर। तो ऑल लेजर का शॉर्टकट की दिखा कौन सा? अल्ट एल। ठीक, या फिर कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो भी से आपको शॉर्टकट की लेजर में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो लेजर में जाने का शॉर्टकट की अल्ट एल या कंट्रोल एल। एनी समस्या नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे हम लोग कहाँ आ गए? लेजर अकाउंट में आ गए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हमें वे भी लेजर शो कर रहे हैं जिसमें कोई भी एंट्री नहीं है। देखो शो कर रहे हैं ना, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, फिर भी से ये लेजर हमें क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि वही लेजर हम यहाँ देखना चाहते हैं जिसमें क्या हो? एंट्री हो। तो उसी लेजर को हमें यहाँ शो कराना है जिसमें लेन देन हुआ है। ठीक, एंट्री मतलब क्या हुआ? जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। देखो इसमें कोई भी लेन देन नहीं हुआ, फिर भी से हमें शो कर रहा है ना। हम क्या चाह रहे हैं कि वही लेजर हमें लेजर के अकाउंट में शो करे जिसमें हमारा ट्रांजैक्शन हो। तब इसके लिए कीबोर्ड का प्रेस करोगे कौन सा बटन? F10। कौन सा? F10। देखो अब वही शो करने लगा जिसमें लेन देन हुआ है। देखो ट्रांजैक्शन हुआ, वही शो कर रहा है ना। तो ये था हमारा दो शॉर्टकट की सीख गए। एक तो लेजर में जाने का शॉर्टकट की कंट्रोल एल या अल्ट एल। हम लेजर में अगर वही एंट्री देखना चाहते हैं जिसमें क्या हो? लेन देन हो। ठीक, आ गया होगा समझ में? यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लेजर के अंदर की जानकारी सीखते हैं। लेजर के अंदर, तो किसी भी लेजर के अंदर जिसकी भी स्टेटमेंट निकालना है, ऐसे उसका नाम टाइप करोगे और इसके अंदर जाओगे। अब हम अगला शॉर्टकट की सीखेंगे या अगला जानकारी सीखते हैं कि शिव शक्ति मेडिकल एजेंसी यहाँ शो कर रहे हैं हमें। हम इसके मंथ वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं। कैसा? मंथ वाइज। यदि आपसे कोई पूछ दिया जाए कि मान लो रमेश से हर मंथ हम कितने का सामान लाते हैं, कैसा चेक करना चाह रहे हैं हम लोग? मंथ वाइज। तो जिसका आप मंथ वाइज चेक करना चाह रहे हैं उसका क्या लिखोगे आप? नाम, फिर एंटर। जैसे मैं इंटर किया यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे शो कर रहे हैं ऑप्शन। तो मुझे लेजर देखना है तो लेजर, डेली देखना है तो डेली देख सकते हो, समरी, और यहाँ दिख रहा है हमारा मंथली। तो यहाँ फ्रॉम डेट टू डेट डेट डालोगे और यहाँ तो मंथली आप जैसे डालेंगे यहाँ पर हमें शो कर दिया। ठीक, समझ में आ गया? इस मंथ हमें इससे इतना लाए, इस मंथ यहाँ हम इससे इतना लाए। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? किसी भी लेजर का रिपोर्ट चेक कर सकते हो। कैसा? मंथ वाइज। यानी समस्या नहीं होना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हमें जाना है तो एंटर करेंगे तो यहाँ ठीक, तो ये इसका क्या निकल गया? स्टेटमेंट। तो किसी भी इस पार्टी का हमें स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो कीबोर्ड का प्रेस करोगे अल्ट पी। कौन सा बटन? अल्ट पी। अल्ट पी की प्रेस करके आप किसी का भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, चाहे वो एक्सेल के फॉर्मेट में हो, PDF के फॉर्मेट में हो, किसी भी प्रकार के फॉर्मेट में। कोई भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होना चाहिए इतने में। ठीक है, अब मान लो आप किसी भी कस्टमर का या बैंक स्टेटमेंट का स्टेटमेंट मिला रहे हैं। उस जगह में आप क्या करना चाह रहे हैं? स्टेटमेंट जो सही है उसको आप क्या करना चाह रहे हो? राइट करना चाह रहे हो। ठीक, तो ऐसे हम स्पेस बटन दबाते जाएंगे तो हमारा स्टेटमेंट जो सही रहेगा वो क्या होते जाएगा? चेक होते जाएगा।
तो किसी भी स्टेटमेंट हमारा सही है उसको हमें चेक करना है, राइट करना है, तो कौन सा बटन, स्पेस। और गलती से हमारा राइट हो गया तो हटाना है तो स्पेस बटन, फिर यहाँ अनचेक को यस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो किसी भी स्टेटमेंट चेक होते जाएगा, सही है उसको चेक करना है, स्पेस बटन दबाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, चेक होते जाएगा। तो समझ में आ गया स्पेस बटन। तो हमने क्या क्या शॉर्टकट की सीखा, किसी भी पार्टी का स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो अल्ट पी, लेजर में आने का शॉर्टकट की अल्ट एल। हम चाहते हैं कि वही लेजर हमें शो करे जिसमें लेन देन हुआ है तो इसके लिए F10। जिसका भी हमें स्टेटमेंट मंथ वाइज चाहिए उसका नाम लिखेंगे, फिर एंटर। अब हमें जाना कहाँ होगा, मंथ में, ठीक। अब हमें पूरा एंट्री शो करना है तो लेजर, ठीक। कोई भी एंट्री आपने मैच करा लिए हैं, सही कर लिए हैं या सही हो चुका है, उसको सही करना है तो स्पेस, इसका स्पेस का यूज करोगे, ठीक। अब मान लो किसी भी लेजर में जाकर मान लो आपको बोले जाएगा कि 2 तारीख का निकालो करके स्टेटमेंट, कौन सा तारीख का, तो केवल एक ही दिन का स्टेटमेंट निकालना हो या एक से अधिक दिन का स्टेटमेंट निकालना हो तो कौन सा बटन, F2। अब यहाँ एक ही दिन का निकालना है तो दोनों में सेम डेट डाल देना, ठीक, में कोई एंट्री नहीं है इस तारीख में। अब एक से अधिक दिन का निकालना है तो यहाँ और यहाँ अलग अलग डेट डालें। समझ में आ गया, एक ही दिन का स्टेटमेंट हमें चेक करना है तो एक ही दिन का स्टेटमेंट चेक करना है तो कौन सा बटन, F। और एक से अधिक दिन का स्टेटमेंट चेक करना है तो हमें F2 तो प्रेस करोगे ही, है ना। और क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ जहां से चाहिए वहां तक डेट डाल दें तो कोई भी प्रकार के आपको समस्या नहीं होगा। F2 क्लियर है कि नहीं है, नहीं है ना, है। एक ही दिन का देखना है तो F2, तो यहाँ सेम डेट डालना होगा आगे पीछे। और एक से अधिक दिन का देखना है तो पुनः F2 और यहाँ अलग अलग डेट, जो भी डेट का बोलेगा वो डेट डालोगे, ठीक। अब देखो, अब सपोज करिए इसका कितना बैलेंस बाकी है ये चेक करना है तो आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर शो कर रहा है, देखो क्लोजिंग बैलेंस ही इसका बकाया बैलेंस है। देखो इसका कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस इसका बकाया बैलेंस है कि इसका इतना अभी तक बाकी है। वो बाकी कौन कौन सा बिल का है, इतने सारे बिल का पैसा बाकी है, क्लियर है। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से चेक करना सीख गए, किसी भी पार्टी का कितना पैसा हमें और देना बाकी है, ये क्या बैलेंस रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस। आगे होगा समझ में। अब यदि मैं आपको कहूं कि शिव शक्ति मेडिकल को 6,291 रुपया पेमेंट कर दूं, या कितना बोला हूं 1,006 रुपया पेमेंट कर दो बोलूंगा, तो आप कहाँ जाओगे, पीछे आओगे, फिर पीछे आओगे, फिर कहाँ जाओगे, पेमेंट में। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि लेजर के अंदर ही रहते हुए आप पेमेंट करो तो आपको कोई ना कोई शॉर्टकट की पता होना चाहिए। मैं यहीं पर हूं लेजर में, और किसके लेजर के अंदर था, इसके अंदर, यहीं से डायरेक्ट मुझे क्या करना हो, पेमेंट की एंट्री चढ़ाना हो या रिसिप्ट चढ़ाना हो, ठीक। यदि देने वाला रहता तो रिसिप्ट, ये तो हम इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। यदि लेने वाला रहता तो क्या करते, रिसिप्ट करते। तो यहीं से हम डायरेक्ट कोई भी एंट्री करना हो तो कीबोर्ड का प्रेस करोगे क्वेश्चन मार्क बटन, कौन सा, यहीं से हमें डायरेक्ट कोई भी एंट्री करना है तो कीबोर्ड का कौन सा बटन, क्वेश्चन मार्क। अब हमें करना क्या था इसको, पेमेंट, तो यहाँ सेलेक्ट करोगे क्या, पेमेंट, ठीक। अब किसको पेमेंट करने वाले थे हम लोग, कितना बैलेंस था उसका, 601 रुपया पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ से 601 रुपया, तो कौन सा बिल का पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ बिल का पेंडिंग शो कर रहा है ना, देखो शो करने लगा और नगद पेमेंट किया तो 1,006। फिर से मैं शिव शक्ति मेडिकल को पेमेंट किया तो उसका पुनः नाम,
अब इस बार मैं कर देता हूँ, मान लो 225। तो कौन सा बिल का है ये हमें शो कर रहा है। तो यहीं से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टी का पेमेंट रिसिप्ट चढ़ा सकते हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क शॉर्टकट की समझ में आया। क्वेश्चन मार्क बटन से हम किसी भी लेजर में डायरेक्ट यहीं से एंट्री कर सकते हैं। एनी समस्या? नो समझ। नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा तो कहाँ जाना होगा, ऐसे एक बार बाहर जाते और यहाँ से पेमेंट चढ़ाते। तो कोई एंट्री अचानक से आपसे छूट गया है तो ये शॉर्टकट की आपके लिए काम करेगा। कौन सा शॉर्टकट की? क्वेश्चन मार्क। यदि आप बैंक का स्टेटमेंट एंट्री चढ़ा रहे हो और उस जगह में कोई एंट्री आपसे छूट गया तो यहीं से आप डायरेक्ट एंट्री चढ़ा सकते हैं क्वेश्चन मार्क बटन दबा के। आपको फिर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगा। समस्या है? नो समस्या। अब यदि आपसे पूछे जाए कि आपने तो पेमेंट किया, क्या किए हम लोग, कितने सारे हमने बिल से परचेज किए, देखो परचेज किया, और लेकिन कितने बिल का पेमेंट किए? 2 बिल का। ठीक, तो आपसे यदि पूछे जाए कि आपने पेमेंट किए लेकिन वह पेमेंट कौन कौन से बिल का बाकी है, ठीक, तो किसी भी पार्टी वाइज हमें क्या चेक करना है? आउटस्टैंडिंग चेक करना है कि वह कौन से बिल से पैसा देना बाकी है। किसी भी पार्टी का हमें कौन से बिल से पैसा देना और कौन से बिल का पैसा लेना बाकी है ये चेक करना है। तो कीबोर्ड का F5 बटन प्रेस करो। कौन सा? F5। एंटर करेंगे। अभी तक कितने बिल का पैसा देना बाकी है? 2 बिल का। समझ में आ गया? तो किसी भी कस्टमर का कितने बिल का पैसा देना बाकी है ये चेक करना चाहते हैं तो उसके लेजर में आकर कौन सा बटन प्रेस करोगे? देखो हमने टोटल कितने बिल परचेस किए थे? 1 2 3 4, और हमने 2 बिल का क्या कर डाले? पेमेंट कर डाले। तो बैलेंस कितने बिल का बस बाकी है ये हमें आउटस्टैंडिंग चेक करना है। तो कौन सा बटन? F5। कौन सा बटन? F5। फिर यहाँ एंटर करोगे तो आपको शो करेगा बकाया बैलेंस। कितना बाकी है अभी? 5060 रुपये। लेकिन कितने बिल का पैसा बाकी है? 2 बिल का। तो किसी भी पार्टी का हमें आउटस्टैंडिंग चेक करना है बिल वाइज कि हमें कौन कौन से बिल का पैसा देना बाकी है। तब इसके लिए आप प्रेस करोगे कौन सा बटन? F5। वेरी गुड। अब देखो किसी भी पेमेंट को हमने कौन से बिल से एडजस्ट किए। ये देखो ये पेमेंट है और ये परचेस है। कैसे जाना मैं? हाँ तो लिखा रहा है ये परचेस और ये, तो कौन सा बिल का हमने इस पेमेंट से एडजस्ट किए हैं उसकी एडजस्टमेंट डिटेल चेक करना है। तो नीचे में भी दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना एडजस्टमेंट। अब यदि आप F4 बटन प्रेस करोगे तो यहाँ एडजस्टमेंट का विंडो शो करता है। ठीक, तो कौन कौन सा बिल से हमने किसी भी पेमेंट को कौन कौन से बिल से किए हैं इसका आपको एडजस्टमेंट चेक करना है। तो कौन सा बटन प्रेस करोगे? F4। ठीक, आ गया समझ में? किसी भी एंट्री के ऊपर जाना है तो होम बटन और नीचे आना है तो एंड। अब देखो यदि आपका बॉस बोलता है, आपका बॉस पूछता है कि भाई मुझे ये एंट्री तो दिख रहा है तो आप निकाल लोगे, है ना। 762 रुपये का एक एंट्री था वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो क्या बोला तुम्हें? किसी भी एंट्री को हमें कैसे ढूंढना है? वैल्यू वाइज। कैसा? तो यहाँ तो दिख रहा था ऐसे खोज लोगे, लेकिन ये एंट्री मान लो 1 साल का हो, उस जगह में आपको नहीं मिलेगा क्या? ढूंढने में बहुत समय लगेगा। ऐसे खोजते रहो 762 ऐसे, तो ये आपको 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग जाएगा, तो बहुत समय लगेगा। तो किसी भी एंट्री को हमें क्या ढूंढना है? वैल्यू वाइज ढूंढना है कि उसको उस वैल्यू का हमें एंट्री अलग शो कर दे। इसके लिए कीबोर्ड का प्रेस करोगे F6। कौन सा? F6। फिर यहाँ पर डेबिट नोट लेस देन और इक्वल, डेबिट नोट ग्रेटर देन और इक्वल डाल देना। कितना हमें ढूंढना था? 762 और यहाँ 762।
आपको तो पता है उसकी अमाउंट, लेकिन ना डेट पता चल रहा है ना किसको पेमेंट किए हैं ये भी पता चल रहा है, कितना समय पेमेंट किए हैं, किस डेट में किए हैं ये पता नहीं चल रहा है। इस कंडीशन में आप F6 बटन प्रेस करके आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कितने वैल्यू था। 7 एंटर 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 मारा, अलग शो कर दिया। तो ये आपका समय और स्मार्ट वर्क करने वाली शॉर्टकट की है। समय भी बचाएगा, कैसे बचाएगा, मान लो आप इतने भीड़ में, आप ये छोटा एंट्री है तो आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन यही एंट्री क्या हो, बड़ा हो, बहुत सारा हो, तो आप क्या करते रहोगे, ढूंढते रहोगे, तो समय ज़्यादा लग सकता है। इसके लिए आप कौन सा बटन, F6, फिर यहाँ जितनी अमाउंट का आपको भी ढूंढना है, मान लो 225, ऊपर नीचे सेम वैल्यू डाल देना, इंटर करना, तो आपको 225 वाली जितनी भी एंट्री रहेगा उसको आपको शो करा देगा। तो समझ में आ रहा होगा। F5 आ गया, F6 आ गया, नहीं आया। अब F7 तो उतना काम करनी है। अब हम सीखते हैं F8। कौन सा शॉर्टकट की, F8। किसी भी एंट्री को हमें वाउचर वाइज, वाउचर में आइटम से कोई मतलब नहीं रहता, केवल क्या से मतलब रहता है, वैल्यू से मतलब रहता है और GST से मतलब रहता है। तो किसी भी एंट्री को हमें वाउचर वाइज ढूंढना है, कौन सा बटन दबाओगे, F8। ये देखो भाई, ये आपको किसी भी परचेस एंट्री का वाउचर एंट्री करोगे तो इस टाइप का होगा, ठीक। तो किसी भी एंट्री को हमें वाउचर के फॉर्मेट में देखना है, इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, F8 का यूज करेंगे। समझ में आ गया। F8, किसी भी एंट्री को हमें वाउचर के फॉर्मेट में देखना है, वाउचर एंट्री के फॉर्मेट में देखना है। ऐसे में तो आइटम वाइज देखना है तो इंटर करोगे, देखो आइटम के फॉर्मेट में इस टाइप का दिखेगा, लेकिन वाउचर के फॉर्मेट में देखना है तो कौन सा बटन, F8। इस प्रकार आप वाउचर एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वाउचर एंट्री कराना सिखा देंगे, लेकिन किसी भी एंट्री को वाउचर के फॉर्मेट में देखना है, इसके लिए सेल या परचेस को ना, इसको पेमेंट रिसिप्ट को नहीं, इसको सेल या परचेस को वाउचर के फॉर्मेट में देखना है तो F8, ठीक। अब हमारा सबसे मज़ेदार और बेहतरीन शॉर्टकट की है हमारा F9। किसी भी बिल को कौन से यूजर ने कितना समय बनाया है, जैसे कि दो दोस्त आपस में काम कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, ठीक, और एक बोलता है, झगड़ा कर रहे हैं, कैसे कि भाई मैं इस बिल को नहीं बनाया हूँ, वो बोलता है मैं इस बिल को नहीं बनाया हूँ, और हिसाब किताब दोनों से गलत हो गया है। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि इस बिल को कौन से बंदे ने बनाया है और कितना तारीख को बना है और कितना समय बनाया है, ठीक। तो इसके लिए जिस बिल में प्रॉब्लम है उस बिल के ऊपर आकर कौन सा बटन, F9। इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि भाई इस बिल को इस तारीख को बनाया गया था, ये देखो इस तारीख को बनाया गया था और कितना समय बनाया गया था, 9:37 में बनाया गया था, और उसका ID क्या है, 001। तो आप अपने ऑपरेटर को अलग अलग ID दे के रखे रहोगे। मान लो मोनू को दिए हो ID 002 और सोनू को दिए हो क्या, 001, तो आप तुरंत पकड़ सकते हो कि भाई तुम्हारा ID तो 001 है, तो इसको कौन बनाएगा, तुम ही बना सकते हो, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं बनाया है, और 9 बजे के टाइमिंग में तुम्हारा ही काम चलता है, ठीक। तो इस कंडीशन में आप कोई चोरी भी करता है या कोई बिल को डिलीट करता है या मॉडिफाई करता है या गलती कर देता है, और इस कंडीशन में वो बोलता है कि मैंने ये नहीं किया है, उस कंडीशन में आप तुरंत पकड़ सकते हैं। तो मार्ग सॉफ्टवेयर में सबसे बेस्ट और ज़बरदस्त शॉर्टकट की यही है, क्या है, किसी भी बिल को कौन से यूजर ने बनाया है ये चेक करने के लिए आप कौन सा बटन प्रेस करोगे, F9। बहुत बढ़िया। समस्या, अब यदि कोई एंट्री को अलग अलग कलर में रखना चाहते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं भाई। मान लो परचेस वाला को मैं अलग कलर में रखना चाहता हूँ तो F10, कौन सा, F10। इसको ब्लू कलर में रखना है तो ब्लू, ब्लू हो गया। अब मान लो को अलग कलर में रखना है तो F10 बटन प्रेस करोगे, यहाँ रेड में करना है तो रेड में कर सकते। तो ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बट
है ऑप्शन में तो कर सकते। ठीक, अब F12 से तो जानते हैं, F12 से क्या आता है, कैलकुलेटर आता है। ठीक ठीक, जो जो काम का है मैं सब बताते जा रहा हूँ। किसी भी एंट्री का हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, सेम टू सेम ऐसी एंट्री और हो जाए तो अल्ट आई, कौन सा बटन, तो कितने वैल्यू का करना चाह रहे हैं, 225 का ही सेम, ये सेम वैल्यू रहने देना, इसको पेज डाउन से सेव कर देना, इंटर इंटर या पेज डाउन से। देखो 225 का एक और एंट्री हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वाउचर नंबर चेंज नहीं हुआ, हुआ क्या, एडजस्टमेंट चेंज नहीं हुआ। तो कोई भी एंट्री को आप रिपीट करना चाहते हैं, ठीक, तो इसके लिए आप कौन सा बटन प्रेस करोगे, लेकिन किसमें, पेमेंट या रिसिप्ट में, ऐसे परचेस वाला नहीं होगा, परचेस वाला डुप्लीकेट मैं दूसरा सिखाया हूँ। ठीक, चाहे वह रिसिप्ट हो चाहे वह पेमेंट हो, किसी भी एंट्री का हमें डुप्लीकेट करना है सेम टू सेम, तो अल्ट आई। अब यहाँ पर वैल्यू बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक, अब एंटर एंटर एंटर, देखो कोई भी एंट्री आपका रिपीट कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, अल्ट आई नहीं आया, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अब हमारा शॉर्टकट की है अल्ट F1, कौन सा, अल्ट F1। यदि आपने कोई भी कच्चा बिल मतलब विदाउट जीएसटी वाला कोई एंट्री किए हैं किसी पार्टी में, उसकी एंट्री आपको शो करना है, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा बटन प्रेस करोगे, अल्ट F1, एंटर एंटर करेंगे। अब यहाँ डेट फिल करेंगे तो शो करा देगा, लेकिन इसमें कोई एंट्री नहीं है इसलिए शो नहीं करा रहा है। ठीक, समझ में आ गया, कौन सा, अल्ट F1, बिना जीएसटी वाला एंट्री किए हैं उसको इसी के लेजर अंदर देखना है, तो अल्ट F1, फिर एंटर 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 करोगे। ठीक, समझ में आ गया। अब हमारा एक और शॉर्टकट की है तो समझ लो। अब इसका प्रिंट निकालें, जैसे कि 3 कार्टून बना, कितना कार्टून, 3 कार्टून, कार्टून मतलब समझ गए ना। उसका हम स्टिकर चिपकाना चाहते हैं, शिव शक्ति मेडिकल को सामान बेचा गया है या आया है। ठीक, तो किसी भी पार्टी का हमें क्या लगाना है, स्टिकर लगाना है, तो उसका नाम लिखेंगे। ये डेबिटर के लिए ही निकाल सकते हो, क्रेडिटर के लिए नहीं निकालना। ठीक, किसी भी पार्टी का लेबल या स्टिकर निकालना चाहते हैं, लेबल समझ गए ना, वो कार्टून के ऊपर उसके ऊपर चिपकाएंगे और उस 2 फ्रॉम 2 करके लिखते हैं ना, 2 दाग 3 दाग करके लिखते हैं, उसके लिए हमें लेबल निकालना है। तो प्लस बटन दबा दोगे, अंदर नहीं जाना है, यहीं पर से बाहर से ही F, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ डायरेक्ट प्रिंट मारना है तो प्रिंट, और देखना है तो व्यू, प्लस प्लस। देखो यहाँ पर मिल गया ना हमें 2, इसको जा रहा है और इसका मोबाइल नंबर है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, कौन सा बटन, प्लस, फिर व्यू। ठीक, अब किसी भी पार्टी को यहीं से हमें सुधारना है, मॉडिफाई करना है, तो जानते हैं कौन सा बटन, F3, फिर यहाँ लेजर डिटेल, फिर मॉडिफाई। कोई भी एंट्री को हम यहाँ से सुधार सकते हैं, या मोबाइल नंबर नहीं डाले हैं या कुछ भी नहीं डाल पाए हैं आप, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाल सकते। ठीक, ये था आपके लेजर स्टेटमेंट के अंदर की महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। कौन सा शॉर्टकट की आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने काम को और स्मार्ट और फास्ट ज़रूर करें।